औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के लिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में डन कर चुके हैं, अब वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़ 147 इज़ 91। हमें सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस की वैल्यूज़ गिवन है, टर्म का नंबर पूछा है कि 91 जो नंबर है किस टर्म पे आता है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स का जनरल जो फार्मूला होता है वो है ऐसे, an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी है डिफरेंस, वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस। तो हम फर्स्ट 2 वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस देख लेते हैं। 4 - 1 इज़ इक्वल टू 4 - 1 इज़ इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास आ गया डी, ये हमारे पास आ गया डी। ओके, अब ये 3 का डिफरेंस है इन वैल्यूज़ के दरमियान। तो ए एन हमें गिवन है, दैट इज़ 91 हम लिखते हैं यहाँ पर इज़ इक्वल टू a1 हमारे पास हमेशा फर्स्ट वैल्यू होती है। किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो a1 कहलाती है। a1 है 1 प्लस n-1 इंटू 3। अब ये 3 जो है ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा हमारे पास 1 प्लस 3 को n से किया तो 3n माइनस 3 1 ज़ा 3 और 91 तो है ही। ठीक है, अब -3 और 1 कितना आ जाएगा, 91 इज़ इक्वल टू 3n माइनस 2। इधर 2 इधर माइनस में है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख लें, और 3n माइनस 2 इज़ इक्वल टू 91। ये 2 माइनस में है, उधर जाके हम प्लस करेंगे, 91 प्लस 2 तो ये आ गया हमारे पास 93। ओके, अब ये 3n है, 3n जो है ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा। n इज़ इक्वल टू 93/3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो n इज़ इक्वल टू 31 आ गया। तो हमारे पास जो जनरल टर्म आई कि 91 किस टर्म पे आ रहा है, 91 की वैल्यू किस टर्म पे है, तो 91 की वैल्यू जो है वो 31 टर्म पे आ रही है। ओके, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज़, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 258 इज़ 62। ये भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग ही है, और इसमें भी हमें वैल्यूज़ गिवन है और हमने टर्म का नंबर फाइंड करना है। जो हमें पास सीक्वेंस है इसका हमने नंबर फाइंड करना है। इसके लिए भी जनरल फार्मूला यूज़ होता है, दैट इज़ an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो डी हम देख लेते हैं, डी इज़ इक्वल टू आएगा फर्स्ट 2 वैल्यूज़ का डिफरेंस, 5 - 2 इज़ इक्वल टू 3। तो an है हमारे पास 62। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू 62 इज़ इक्वल टू a1 हमेशा फर्स्ट टर्म होती है, दैट इज़ 2 प्लस n-1, और यहाँ d का डिफरेंस हम लगा देंगे, दैट इज़ 3। ओके, 2 प्लस 3n माइनस 3 और 62। तो 2 में से 3 निकलेंगे तो क्या आएगा, 3n लगा दिया, और 3 में से 2 निकले तो 1 आएगा, और साइन कौन सा आएगा बड़ी वैल्यू का, तो -1 आ गया। -3 में से 2 निकालेंगे तो -1 आ गया, दैट इज़ 62। इसको हम अगर ऐसे लिख लें, और 3n माइनस 1 इज़ इक्वल टू 62, देन 3n ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 3n 62 प्लस 1, और 3n इज़ इक्वल टू 63। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा, 3n इज़ इक्वल टू 63 और n इज़ इक्वल टू 63/3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो n इज़ इक्वल टू 21। तो नंबर ऑफ टर्म आ गई 62 की 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज़, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल। अरिथमेटिक सीक्वेंस हमें गिवन है और इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने बतानी है। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने टर्म टू टर्म रूल के अकॉर्डिंग बतानी है। तो टर्म टू टर्म रूल हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसको हम कैसे सर्च कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी वैल्यू हो, कोई भी सीक्वेंस हो, और ये सीक्वेंस है और इसमें हम डिफरेंस प्लस करते जाएंगे। जो भी वैल्यू हमने सर्च करनी है उसकी वैल्यू में हम उसके डिफरेंस को, उससे पहले वाली वैल्यू में हम डिफरेंस को प्लस करते जाएंगे तो नेक्स्ट वाली वैल्यू आती जाएगी। अ रूल विच डिस्क्राइब्स हाउ टू गेट फ्रॉम वन टर्म टू द नेक्स्ट। ठीक है,
ये टर्म टू टर्म रूल है, इसको हम देख लेते हैं। हमारे सबसे पहले हम लेते हैं डिफरेंस डी। डी इज इक्वल टू, फर्स्ट टू टर्म्स में से करना है, 8 - 2 इज इक्वल टू 6। 6 हमारे पास डिफरेंस आ गया। तो अगर हमने, हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, दैट मीन्स हमने नंबर 4 1 2 3 4 5, 3 हमें पता है 4 फाइंड करनी है और 5 फाइंड करनी है। तो जब हम एक 4 टर्म फाइंड करेंगे तो हम इससे पहले वाली टर्म में डी ऐड कर देंगे। पहले वाली टर्म है हमारे पास 14, 14 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 20। तो ये 20 हमारे पास आ जाएगी 4 टर्म, ठीक है। और इसके साथ ही जब हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। A4 है 20 प्लस D 6, तो इज इक्वल टू 26। तो हमारे पास A5 आ गया 26, A4 है 20 एंड A5 है 26, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। अब इसी का सेकेंड पार्ट है, दैट इज़ 1 5 9। 3 वैल्यूज़ हमें यहाँ भी गिवन है। तो यहाँ सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। डिफरेंस हमारे पास आएगा 5 - 1 इज इक्वल टू 4। ओके, 5 - 1 इज इक्वल टू 4। और इसको कैसे आएगा, ये भी वैसे ही करेंगे। हमने नंबर ऑफ टर्म करनी है 3, 5 हमें मालूम है, 4 वाली मालूम करनी है। तो A4 और इससे पहले वाली टर्म जो कि है हमारे पास 3 A3, उसमें हम डिफरेंस ऐड कर देंगे। A3 है जी 9 और डिफरेंस आया हमारे पास 4। 9 में 4 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 13, दैट इज़ द नंबर ऑफ टर्म 4। ओके, अब हमने A5 फाइंड करनी है। A5 को फाइंड करेंगे, A4 में D प्लस कर देंगे। A4 है 13 प्लस 4, तो ये बन जाएगा 17। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, 4 वाली 13 और 5 वाली 17, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 5 9 13 एंड 17, ठीक है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।